नमस्कार दोस्तों, जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों आर.एस. अग्रवाल की किताब की सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है औसत चैप्टर का पहले सोल्यूशन करेंगे, इसके बाद एक एक चैप्टर का सोल्यूशन करेंगे। तो औसत चैप्टर में पहला क्वेश्चन हमने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है 76, 48, 84, 66, 70 और 64 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए औसत का बेसिक फार्मूला यूज करेंगे। औसत बराबर होता है समेशन x अपॉन n। समेशन x का मतलब चरों का योग और n का मतलब चरों की संख्या। चर का मतलब वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। वह छात्रों की ऊंचाई हो सकती है, उनका वजन हो सकता है, परीक्षा का प्राप्तांक हो सकता है। तो ये आंकड़े किसी भी राशि से संबंधित हो सकते हैं। ये आंकड़े ऊंचाई के हो सकते हैं, प्राप्तांक हो सकते हैं, वजन हो सकते हैं। तो इनका औसत मान अगर हमें निकालना है तो इन आंकड़ों का योग कर लेंगे, इन चरों का योग कर लेंगे। तो आइए योग करते हैं। तो यहाँ देखिए 4, 6, 4, 10, 4, 14, 8, 22, 22, 6, 28, 6, 2, 8, 7, 15, 5, 20, 21, 21, 8, 29, 29, 4, 33, 7, 40, 408। अब इनकी संख्या देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप डिवीजन कर लेते हैं 6, 6, 36, 6, 48। इस प्रकार से इन चरों का औसत मान हमें प्राप्त हुआ 68। तो आपको ये बेसिक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। चरों का औसत बराबर होता है चरों का योग बटे चरों की संख्या। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। ये प्रश्न आर.एस. अग्रवाल की किताब का दूसरा क्वेश्चन है। पब्लिकेशन के हिसाब से क्रम आगे पीछे हो सकता है, तो आप अपनी किताब में सर्च कर लेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन जो नई किताब है उसका है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। तो धन पूर्णांकों के औसत का फार्मूला यहाँ हम लगा देंगे। धन पूर्णांकों का औसत होता है n+1/2। ये प्रथम n धन पूर्णांकों के औसत का फार्मूला है और प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत पूछा गया है। तो n की वैल्यू यहाँ पर हम 100 लिख देंगे। 100 + 1/2, 101/2। 101 में हम 2 से भाग करेंगे 50.5। इस प्रकार से प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत हमने प्राप्त किया 50.5। ये आर.एस. अग्रवाल किताब का दूसरा क्वेश्चन था। आर.एस. अग्रवाल किताब का तीसरा क्वेश्चन हमने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभाजित होती हैं और 1 से विभाजित होती हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं। तो आपको याद रखना है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये प्रश्न आप याद रखेंगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 को समअभाज्य संख्या कहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे छोटी समअभाज्य संख्या के विषय में पूछा गया। यूपी टेट के एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो आप याद रखेंगे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 है। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। आइए काउंट करते हैं संख्याओं को, कितनी संख्याएं हैं ये। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 संख्याएं हैं। इनका औसत हमें निकालना है। तो जो पहला हमने सॉल्यूशन बताया पहले क्वेश्चन का, वही फार्मूला यूज करेंगे। समेशन x अपॉन n, चरों का योग बटे चरों की संख्या। आइए चरों का योग कर लेते हैं। तो यहाँ 9, 3, 12, 12, 7, ये आपका हो जाएगा 19, 19, 3, 22, 1, 23, 23, 7, 30, 30, 5, 35, 35, 5, 40। यहाँ 0 लिख देंगे। और 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10। तो इस प्रकार से योग हुआ चरों का 100। संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 100 में 9 से भाग करेंगे तो 11 सही 1/9। इस प्रकार से इन अभाज्य संख्याओं का औसत हमने निकाला 11 सही 1/9। औसत मान
जो होता है ये सभी चरों का प्रतिनिधि मान होता है, यह सभी चरों का समान रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तो औसत को हम माध्य भी कहते हैं और प्रतिनिधि अंक भी कहते हैं, ये याद आप रखेंगे इसको। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत सम संख्याओं से है, तो 10 सम संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो 10 सम संख्याएं हम एक एक करके लिख भी सकते हैं, अगर उनकी गणना 10 है तो उसके हिसाब से भी हम औसत निकाल सकते हैं। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला होता है n+1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, n का मान 10, 10 और 1 11। इस प्रकार से एक लाइन में इसका सलूशन हम कर सकते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमने निकाला 11। यह फार्मूला आप याद रखेंगे। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n+1 और प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n। ये आप दोनों फार्मूले याद रखेंगे। जब विषम की बात करेगा तो जैसे 10 विषम प्राकृतिक संख्या है तो उनका औसत 10 ही होगा, और जब सम कहेगा तो एक जोड़कर लिखते हैं, तो 10 में एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 था आर.एस. अग्रवाल किताब का। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। तो 100 से कम विषम संख्याओं को हमको लेना है, तो सबसे छोटी विषम संख्या आपकी 1 हो जाएगी, फिर 3, 5, 7। इस प्रकार से 100 से कम चलेंगे तो 99 तक चलेंगे। आपको याद रखना है सम संख्याएं, विषम संख्याएं और धन संख्याएं तीनों समांतर श्रेणी बनाती हैं। सम संख्या भी समांतर श्रेणी बनाती हैं, विषम संख्याएं भी और धन संख्याएं। और समांतर श्रेणी का जब भी हम औसत देंगे तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 से देंगे। बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला है। तो अगर समांतर श्रेणी कहीं बनती है तो औसत हमें लिखना होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 99 है बटे 2। 99 एक जोड़ेंगे 100, 100 में 2 से भाग करेंगे 50। इस प्रकार से 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत हमने प्राप्त किया 50 होगा। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, जहां भी समांतर श्रेणी बनेगी वहां पर यह फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। दोस्तों ये आर.एस. अग्रवाल की किताब का 6वां क्वेश्चन है। तो आइए इसका सलूशन करते हैं। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो 50 तक की सम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 2, 4, 6, 8। इस प्रकार से 50 तक जाएंगे। तो अभी मैंने पूर्व में बताया है कि समांतर श्रेणी में औसत जब भी लिखना हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे हम 2 कर लेंगे। प्रथम पद 2, अंतिम पद 50 बटे 2। यहाँ 52 में 2 से भाग किए तो 26। बहुत शॉर्टकट हम सलूशन करेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 50 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमने प्राप्त किया 26। सम प्राकृतिक संख्या समांतर श्रेणी बनाती हैं, तो समांतर श्रेणी के लिए हमने बताया औसत जब भी निकालना प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमने 6 सॉल्व किया आर.एस. अग्रवाल की किताब का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। ये आर.एस. अग्रवाल की किताब का 7वां क्वेश्चन है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको 60 फार्मूला याद रखना है। x के प्रथम n गुणजों का औसत होता है xn + 1/2। x का मतलब 3
और n गुणज हैं तो n का मतलब यहाँ 5 दिया है, 5 + 1/2। तो इस प्रकार से ये 3 हुआ, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 में 2 से भाग किए तो ये भी 3 हुआ, 3 × 3 = 9। इस प्रकार से 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत हमने प्राप्त किया 9। आर.एस. अग्रवाल किताब का ये 7वां क्वेश्चन था। आइए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? ये आर.एस. अग्रवाल किताब का 8वां क्वेश्चन है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है? तो इसका औसत हम निकाल सकते हैं। इसके लिए फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्राकृतिक संख्याओं का औसत धन संख्याओं से है, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6, इनके वर्गों का औसत निकालना है और 10 तक लेना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 10, आपको याद रखना है 10 है नंबर ऑफ टर्म्स। वर्गों के औसत का फार्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। n का मान 10, 10 + 1 2 × 10 + 1/6। इस प्रकार से 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 10 दूना 20 और 1 21/6, 3 दूना 6, 3 7 21। यहाँ 11 में 7 का गुणा करेंगे 77/2, ये 38.5। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हमने निकाला 38.5। ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व किया। 25a + 25b = 115। तो a तथा b का औसत ज्ञात करें। देखिए ए बी का औसत जब भी निकालना होगा तो हमें मालूम है ए बी का औसत होता है a + b/2। इसका मतलब हमें a + b/2 की वैल्यू लाना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले हम a + b निकालें तो 25 को हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ a + b = 115 हुआ। अब a + b की वैल्यू हो जाएगी 115 और ये 25 का इधर डिवीजन हो जाएगा /25। अब हमें a + b/2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि ए बी का औसत ज्ञात करना है। तो a + b/2 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 2 से भाग करेंगे, 2 से दोनों तरफ भाग कर देंगे तो a + b/2 बराबर हो जाएगा 115। यहाँ 2 से भाग करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 0 कटा के, 5 दूना 10 और 5 × 3 = 15, 2.3। तो इस प्रकार से ए बी का औसत हमने प्राप्त किया 2.3। ये क्वेश्चन नंबर 9 था आर.एस. अग्रवाल की किताब का। 5 संख्याओं का औसत 10 है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे औसत 12 हो जाए? ये 10वां क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल की किताब का। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे औसत 12 हो जाए? तो आपको याद रखना है 5 संख्याएं हैं, अगर औसत इनका 10 है तो योग का फार्मूला लगाना पड़ेगा। बेसिक फार्मूला संख्या गुणे औसत बराबर होता है चरों का योग। संख्याएं हैं 5, औसत इनका 10, तो योग हुआ 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अर्थात कोई संख्या हमको जोड़ना है जिससे औसत 12 हो जाए। अगर औसत 12 हो जाएगा और संख्या जोड़ेंगे, संख्याएं 6 हो जाएंगी, एक संख्या यहाँ बढ़ जाएगी, औसत 12 हो जाएगा तो योग पहुंच जाएगा 72 पर। अगर 50 से योग 72 तक पहुंचा तो जितना योग बढ़ा वही संख्या जोड़नी पड़ेगी। जो संख्या जोड़ी जाएगी वो कौन सी जोड़ी जाएगी? 22 जोड़ी जाएगी। इस प्रकार से आज की क्लास में हमने आर.एस. अग्रवाल की किताब के 10 क्वेश्चन का सलूशन किया है। अगली क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने स्टार्ट किया है, तो आप हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए जिससे लोग जुड़ सकें और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दे सकें। दोस्तों एकदम बहुत ही तगड़ी क्लास हम करेंगे, दमदार क्लास करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।